शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय व्यक्ति ठान लेता है कि इस पाषाण में, इस पत्थर में, इस लकड़ी में, इस स्थान पर भगवान है, अगर उसने ठान लिया कि यहाँ भगवान है तो उस भगवान को भी वहां आकर दर्शन देना ही पड़ता है, भगवान को वहां पहुंचना ही पड़ता है। एक कथा हमने पहले कथा में वर्णन करा था। पांडव जब वन गए और पांडव जब वन की ओर चले, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने एक संकल्प ले लिया था कि बिना शंकर को जल चढ़ाए अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, शिव को बिना जल चढ़ाए अन्न भाग हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल नहीं चढ़ा देते तब तक हम अन्न भाग को ग्रहण नहीं कर सकते, हम ग्रहण नहीं करेंगे। निकलते 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 समय हो गया, जाते 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 समय हो गया। एक बार भगवान शिव ने स्वयं परीक्षा ली। भगवान शंकर ने परीक्षा ली, भगवान शंकर ने परीक्षा ली कि भगवान देवादिदेव महादेव ने परीक्षा ली कि मैं देखूं कि इनकी भक्ति कितनी प्रबल है। जब युधिष्ठिर अर्जुन जंगल में चले तो जंगल में उनको कहीं शिवलिंग नहीं मिला, कहीं पर नहीं मिला। पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ के थक गए पर कहीं उनको शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ। भीम के पास में सूचना गई और भीम के पास में जब सूचना जाती है, भीम के पास में जब सूचना पहुंचती है कि युधिष्ठिर और अर्जुन भूखे हैं और उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया है। क्यों नहीं करा? क्योंकि उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। भीम के पास सूचना गई तो भीम ने एक लकड़ी के वृक्ष को काटकर उसका जो जड़ थी, उस जड़ को शिवलिंग की आकृति का बना दी, शिवलिंग की आकृति का उसको बनाया और शिवलिंग की आकृति का बनाकर युधिष्ठिर और अर्जुन से कह दिया कि ये शिवलिंग है, इसका पूजन करिए। युधिष्ठिर अर्जुन के मन में आया कि बताओ, हम पूरे जंगल में ढूंढ लिए, हम पूरे वन में ढूंढ लिए पर हमको कहीं शिवलिंग नजर नहीं आया और ये भीम ने कह दिया कि ये शिवलिंग है। दिल रखकर, भाव रखकर, मन रखकर उन्होंने जल चढ़ा दिया उस लकड़ी की जड़ पर, उसको शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ा दिया। संकल्प लिया था कि बिना जल चढ़ाए भोजन नहीं करेंगे और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन कर लिया। अब भीम बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा। भीम क्यों हंसा? भीम ने कहा कि मैंने तो तुमको पागल बना दिया, वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो लकड़ी को मैंने पेड़ को काट दिया और उसकी जो जड़ थी उसी जड़ को मैंने वहीं की वहीं उस जड़ का मैंने शिवलिंग बना दिया। मैंने तो तुमको पागल बना दिया। वहां शिवलिंग था ही नहीं। भीम खूब हंसा, ठाका लगाकर खूब हंसा। जैसे दुनिया के लोग हंसते हैं ना कि बेलपत्री चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, शहद लगाने से ऐसा हो सकता है।
क्या अशोक सुंदरी के स्थान हंसा। भीम ने बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा, बहुत। अब अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने पूछा कि भीम तुम क्यों हंस रहे हो? भीम कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम शंकर के शिवलिंग को पूरे जंगल में ढूंढ लिए, शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करने के लिए तुमने जल चढ़ाने के लिए पूरे जंगल में ढूंढ लिए और तुम्हें शिवलिंग नहीं मिला, और मैंने एक लकड़ी की जड़ को ऊपर से पेड़ काट दिया, उसकी जड़ रह गई, उसको मैंने गोल कर दिया और तुम से कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुमने जल चढ़ाकर भोजन कर लिया, तुम्हारा तो नियम टूट गया। खूब हंसा, खूब। जैसे दुनिया हंसती है वैसे भीम हंसे। युधिष्ठिर और अर्जुन से जैसे ही कहा कि मैंने तो तुमको पागल बनाया, मैंने तो तुमको बेवकूफ बना दिया कि तुमसे कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुम जल चढ़ा दो, और तुमने चढ़ा भी लिया और भोजन भी कर लिया, था ही नहीं। अर्जुन और भीम ने कहा कि अब तुमने कह दिया कि ये शिवलिंग है, मैंने मान लिया कि ये शिवलिंग है, मानो तो गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। तुमने कहा, मैंने मान लिया। व्यासपीठ से बोला गया कि शंकर भगवान को ऐसे बेलपत्र चढ़ाना या सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना या चंदन का प्रयोग करना या इसका प्रयोग करना, और तुमने मान कर भगवान शंकर की पूजन कर ली, मतलब तुमने शिव मान लिया तो भगवान ने भी तुम्हारी बात को मान लिया और तुम्हारी झोली भर दी। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो शिव है ना। अर्जुन से कहा कि देख लो, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया, शिवलिंग तो था ही नहीं, केवल एक आकृति थी, पेड़ को काट दिया गया, शिवलिंग की आकृति दे दी गई। भीम, तुमने वो रखा था ना पेड़ काटकर? हाँ। तुमने शिवलिंग बनाया था ना पेड़ का? हाँ। अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर के सामने कहा, भैया अगर हमने सच्चे दिल से शिवलिंग मानकर अगर उस पर जल चढ़ाया है, सच्चे दिल से अगर हमने शिवलिंग मानकर जल चढ़ाया है, और भीम उसको लकड़ी कह रहा है, भीम उसको वृक्ष की जड़ कह रहा है, हमने सच्चे दिल से अगर जल चढ़ाया है और भीम के लिए वो लकड़ी का गुल्ला है, भीम के लिए वो लकड़ी का गुट्टा है, भीम के लिए वो लकड़ी का जड़ है, तो भीम ने उसको रखा है, तो अगर हमने सच्चे दिल से अगर जल चढ़ाया होगा तो वो शंकर वहीं अजर और अमर के रूप में विराजमान हो जाएगा, नहीं तो हिल जाएगा। भीम में तो हजारों हाथियों का बल है, अगर भीम चाहे तो उठाए। भीम अगर उस लकड़ी के जड़ को उठाकर फेंक देता है तो हम मान लेंगे कि वो लकड़ी का गुट्टा था। भीम अगर सामर्थ्यवान है तो उठाए उस लकड़ी के गुट्टे को। भीम अगर सामर्थ्यवान है तो लकड़ी के बंडल को उठाए और फेंक के बता दे एक बार। भीम ने कहा, मैंने उसको काट कर रखा है, मैं अब भी उठा कर बताता हूं, मैंने काट कर रखा था, मैंने शिवलिंग बनाया था तुम्हारे लिए। और हंस भी भीम रहा। भीम ने कहा, देखो मैं भी उठा कर बताता हूं। भीम गए शंकर के उस शिवलिंग को उठाने लगे, उठाने लगे, उठता ही नहीं। भीम ने अभी काट कर उसको रखा था और वो उठा ही नहीं, उठा ही नहीं, उठा ही नहीं, उठा ही नहीं। आखिरी में भीम थक गया, भीम थक गया और अर्जुन के पास आकर बोले कि ये लकड़ी का जो मैंने गुट्टा बनाकर रखा था, मैंने एक शिवलिंग बनाकर रखा था, वो तो मुझसे उठता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, अरे भीम, तुम समझते नहीं हो, एक छोटे से पत्थर के टुकड़े पर भी संसार का व्यक्ति, संसार का मनुष्य
शिव समझकर अगर जल चढ़ा देता है तो वो शिवलिंग ही बन जाता है, वो शिवलिंग ही बन जाता है। शंकर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने जाने के लिए कहीं जरूरत नहीं है, शिव सब में समाया।